हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जी हाँ, कल के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और एड्रेस में उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी देता है, इंडिया विल नॉट टॉलरेट दीज टाइप ऑफ थ्रेट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया और पहली बार एड्रेस कर रहे हैं, ऑपरेशन के बाद पहली बार एड्रेस कर रहे हैं टू द नेशन। इंडिया वॉन्ट बेंड टू पाक न्यूक्लियर ब्लैकमेल, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर नॉट ओवर, सेंसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ओनली अ पॉज। सीज फायर और एंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। सीज फायर का मतलब होता है जो हॉस्टिलिटीज़ होता है उसकी हॉल्ट, लेकिन एंड का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, तो अभी तक ये हॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त किया गया है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान के जो एक्शंस होंगे उसी पे यहाँ पे रिएक्शन किया जाएगा। अगर पाकिस्तान कुछ यहाँ पे मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो इंडिया विल कम अगेंस्ट इट एंड अगेन रिटेलिएट मोर एग्रेसिवली टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये सारे जो इंडिकेशन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने एड्रेस में दे दिया है टू द नेशन। ऑपरेशन सिंदूर इज नाउ इंडियाज established policy in the fight against terrorism, marking a decisive shift in India's strategic approach. The operation has set a new standard, a new normal in counter terrorism measures। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ओके, तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। ऐसे ही कुछ यहाँ पे न्यूज़ आए हुए हैं, न्यूज़ हेडलाइंस में, और उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। देखिए, यहाँ पे सीज फायर के बाद DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बातचीत हुई है दोनों नेशंस के बीच में, और उन्होंने ये एग्री किया है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ से जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पे पीछे लेंगे, मतलब कि वापस बुलाएंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश जहाँ पे बहुत बार उन्होंने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, एक बार नहीं ना जाने कितनी बार उन्होंने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, और अभी भी करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें तो ये करते आ रहे हैं, तो इनके ऊपर भरोसा हम नहीं कर सकते। इसलिए जब तक वो वहाँ पे कुछ हरकत शांत नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट टेक बैक आर ट्रूप्स below the border areas। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान on Monday agreed to consider immediate measures to ensure troop reduction from the borders and forward areas, the army said, adding that their commitments to not fire a single shot or initiative any aggressiveness chemical actions will continue। देखिए, यहाँ पे अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मार्केट मार्क मैसिव गेन एज बॉर्डर टेंशन ईज, US चाइना कट टैरिफ। देखिए, यहाँ पे मार्केट की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से अप हुआ है। ठीक है, जो आपका ये मार्केट है, जो हमारा जो निफ्टी और जो सेंसेस वगैरह चलता है, ये 1800 पॉइंट से सीधा ऊपर चला गया जैसे ही ये सीज़ फायर हुआ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो विराट कोहली हैं ये रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। तो टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने अलविदा किया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अब तक का इनका जो स्कोर है 9230 के आसपास है, और इट इज़ द 4th हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया आफ्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी का यहाँ पे 15,921 है, उसके बाद राहुल द्रविड़ जी का है 13,265, उसके बाद सुनील गावस्कर जी का है जहाँ पे 10,122 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद चौथे हाईएस्ट रन गेटर हैं ये 9,230 रन के आसपास। ओके, सो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पे अगर आप आइएगा तो वॉन्ट लेट द पुअर सफर, आम आदमी पार्टी हिट आउट एट बीजेपी गवर्नमेंट ओवर हाइक इन पावर टैरिफ। देखिए, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि जो बीजेपी सरकार है, दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो पावर बिल है उनको इंक्रीज़ करने की बात की है। 7 से 10% के आसपास यहाँ पे जो बिल है वो आपको
बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वुमेन्स को 2500 देंगे और साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, बट इट नाउ रेजिंग पावर रेट्स to help private player alleged आम आदमी पार्टी MLAs lack of city consumers set to get higher bills नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पावर्स का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई है, ऐसा यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं वो यहाँ पे कहते हुए दिखे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। पवार सजेस्ट ज्वाइंट मीट इंस्टेड ऑफ ऑपोजिशन डिमांड फॉर अ स्पेशल हाउस सेशन। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन जो चल रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे जॉइंट मीटिंग की यहाँ पे सजेशन दिया गया है पवार जी के द्वारा। ऑपोजिशन ने डिमांड किया है कि इसको लेके एक स्पेशल हाउस सेशन होना चाहिए। जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब तक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं शुरू से लेके अब तक, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए इंडिया के द्वारा और जो भी यहाँ पे टेंशन्स हुए, चाहे वो श्रीनगर में हुए हों, पंजाब में हुए हों, राजस्थान में, गुजरात में, उन सभी को लेके एक स्पेशल हाउस सेशन होने चाहिए। बट यहाँ पे जो पवार जी हैं इन्होंने कहा कि ज्वाइंट मीट हम कर लेते हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एक्सेस डेथ्स इन 2021 इन बंगाल ओवर 4 टाइम ऑफिशियल कोविड-19 डेथ टॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल के दिन ये डाटा पढ़ाया था कि जो यहाँ पे रिपोर्टेड डेथ्स हैं उसकी कंपैरिजन में जो एक्सेस डेथ है वो बहुत ज़्यादा है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती जा रही हैं। आप देखेंगे कि बंगाल के जो डाटा है, ये बंगाल में 2021 में लगभग जो एक्सेस डेथ है वो बहुत ज़्यादा थी एज़ पर कंपेयर टू जो रिपोर्टेड डेथ हैं। तो 4 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे अंतर में डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ द 2021 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड 86,736 एक्सेस डेथ बिटवीन द पैंडेमिक हिट ईयर ऑफ 2020 और 21 ओवर 4 टाइम्स हायर दैन द कोविड-19 डेथ टोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा है। मतलब जितना प्रिडिक्ट किया गया था कि इतने लोग यहाँ पे उनकी डेथ हुई हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे हमें काउंटिंग्स देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन पब्लिश्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन जनवरी 2022, अ टोटल ऑफ 20,619 डेथ्स वर रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द स्टेट फ्रॉम मार्च 17 ऑफ 2020 टू जनवरी 31 ऑफ 2022। तो देखिए यहाँ पे कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन बताती है वेस्ट बंगाल सरकार की कि मार्च, यहाँ पे जो डाटा है हमारे पास मार्च 17 2020 से जनवरी 31 2022 तक है। तो ये बताते हैं कि उस टाइम पे 20,619 लोगों की डेथ हुई थी। बट अगर आप यहाँ पे जो CRS को देखें, CRS क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अगर आप देखें तो ये आंकड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग बताते हैं। ये बताते हैं कि 86,736 लोगों की यहाँ पे डेथ्स हुई थी। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्टेट्स के डाटाज हैं वो टोटली डिफरेंट है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला एडिटोरियल आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, इंडियाज राइजिंग ई वेस्ट एंड द नीड टू रिकास्ट इट्स मैनेजमेंट। देखिए इंडिया में जो ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जेन्युइन है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट फेज पे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हम अभी क्या है, डेवलपमेंट फेज पे हैं, इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार को अभी करना क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रॉपरली कैसे डिस्पोज किया जाए, वहाँ से एक तरीका लेके आना होगा, ताकि जो स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स यूज़ किए जा रहे हैं, एडवांस इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी का आज के डेट में यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी कंट्री का बैकबोन है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन के लिए। उसको कैसे डिस्पोज किया जाए वहाँ पर एक तरीका लेके आना होगा। इंडियाज़ जर्नी टुवर्ड्स Viksit Bharat is being powered by rapid digitalization with increasing reliance on electronic device. Okay, तो ये आप लोग को मैंने बता दिया। However, this growing dependence on electronic device has a byproduct electronic waste which must be managed effectively to ensure sustainable progress. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए कहा है ऑथर ने कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा, ताकि यहाँ पे आगे जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे
वो इफेक्ट ना करे। ओके, रैंकिंग अमंग द वर्ल्ड टॉप ई वेस्ट जनरेटर, चाइना, यूएस, जापान, जर्मनी, इंडिया कन्फ्रंट अ फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ मैनेजिंग ई वेस्ट। ठीक है, तो इंडिया में अभी देखिए थोड़ा सा चैलेंज आता है कि ई वेस्ट को प्रॉपरली कैसे अच्छे तरीके से हम डिस्पोज करें, इसलिए यहाँ पे अभी इंडिया क्या फॉर्मिडेबल चैलेंज फेस कर रहा है इन मैनेजिंग ई वेस्ट। India's e-waste volume soared by 151.03% in 6 ईयर। अगर आप 6 सालों में देखें तो इंडिया का जो ई वेस्ट वॉल्यूम है ये 151% से बढ़ा है। 2017-18 में इट वॉज 7 लाख के आसपास था और ये 2023-24 में इंक्रीज होकर 17,78,000 के आसपास हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेट प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ऑनर्स टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ये मैंडेट्स करते हैं प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर को और ब्रांड ऑनर्स को कि जो भी वेस्ट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उनकी लेके आ रहे हैं वो उनका प्रॉपरली वो वेस्ट मैनेज करें। ठीक है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। इट होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, promote sustainable design, integrates environmental cost into pricing and support efficient waste management, reducing the burden on municipalities। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर। प्रमोट करेंगे क्या सस्टेनेबल डिज़ाइंस को, ओके, और इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इसका मतलब कि असर ना हो इसके लिए प्रॉपरली उसके लिए तैयार रहेंगे। और जो यहाँ पे बर्डन है म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर, ताकि वो बर्डन म्यूनसिपैलिटीज़ पे ना आए, वो सारी चीज़ों को ये इंश्योर करते हैं। कौन? EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ द कंसिक्वेंसेस ऑफ इम्प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्सटेंडेड बियॉन्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया लूजेज मोर देन $10 billion एनुअली ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सियानाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए इंडिया को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप देखें तो इंडिया को सालाना $10 billion के आसपास का लॉस होता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे हम इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और अगर हम ई वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल नहीं कर पाएंगे तो हमें हर साल $20 billion के आसपास का लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन किया गया है। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, लगभग $20 billion से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया को इस चीज़ के ऊपर लॉस होगा। ट्रेजिकली देयर एवरेज लाइफ स्पैन इज लेस दैन 27 ईयर ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। एडिशनली इंडिया फॉरफिट्स ओवर 80,000 crore एनुअली इन लॉस्ट क्रिटिकल मैटर वैल्यू ड्यू टू रेडिमेट्री एक्सट्रैक्शन मेथड्स इन इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें रिसाइकलिंग करना होगा, प्रॉपर यहाँ पे जो ई वेस्ट है उसको डिस्पोज करना होगा। द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 इंट्रोड्यूस अ फ्लोर प्राइस फॉर EPR सर्टिफिकेट्स, अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल यहाँ पे 2022 में लेके आया गया, ये यहाँ पे एक फ्लोर प्राइस साबित हुआ फॉर द EPR सर्टिफिकेट्स। ये एक टाइप का गेम जो चेंजर है वो साबित हुआ फॉर इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट। दिस प्रोविजन इंश्योर फेयर रिटर्न फॉर रजिस्टर रिसाइकलर, कर्बिंग इनफॉर्मल हार्जिडियस रिसाइकलिंग। विदाउट a strong floor price India may miss the chance to lead in sustainable waste management। देखिए ये जो प्रोविजन है ये क्या इंश्योर कर रहा है, फेयर प्राइस फॉर रजिस्टर रिसाइकलर के लिए, कर्बिंग जो आपका इनफॉर्मल और हार्जिडियस रिसाइकलिंग है उसके लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहा है। विदाउट अ strong floor price India may miss the chance to lead in sustainable waste management. Stable pricing incentivize formal recyclers to adopt safe advanced technology and unlocking e-waste valuable materials such as gold and copper। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके why don't we come forward to take an initiative कि वी ई वेस्ट मैनेजमेंट को, ई वेस्ट जो तरीका है उसको प्रॉपरली, ई वेस्ट जो आपके वेस्ट है उसको प्रॉपरली यहाँ पे सही से डिस्पोज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे रही है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ से और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओपिनियन सेक्शन में आज के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। हाउ इज शिपिंग इंडस्ट्री टैकलिंग इमिशन। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में, कार्बन जो इमिशन है उसको रोकना, और यहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं। शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं आगे, और वो वहाँ पे जो कार्बन इमिशन है उसको हम रोक सकते हैं। आफ्टर अ डिकेड ऑफ डिलिबरेशन,
toward decarbonizing the maritime industry at its 83rd session of Maritime Environment Protection Committee MEPC 83 of International Maritime Organization was faced with challenging of coming to a consensus on a processed emission levy on global shipping. The session objective was to adopt a market-based measure that balance environmental effectively with economic fairness. देखिए यहाँ पे एक ये यू कैन से दैट इन्वायरमेंटल टाइप का प्रोग्राम हुआ जहाँ पे ये इट वॉज अ एम, यहाँ पे एम रखा गया कि एक ऐसा मार्केट बेस्ड मेजर अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्टिवनेस को बैलेंस करेगा विद इकोनॉमिक फेयरनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहीं पे बात क्या उठी किस चीज़ का कि जो हमारा मैरीटाइम है उससे जो इमिशन निकलता है उसको यहाँ पे कैसे रोका जाए. ठीक है, तो प्रपोजल्स क्या 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 वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. 5 डिस्टेंस प्रपोजल थे जिसको टेबल्ड किए गए इन द मीटिंग. पहला क्या था? पहला वाज द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग विच एडवोकेटेड फॉर अ फिक्स्ड लेवी पर एवरी टन्स ऑफ CO2 इमिटेड. दूसरा, चाइना प्रपोज्ड अ मार्केट डिफरेंट अप्रोच वेयर शिप्स कुड ट्रेड कॉम्प्लायंस यूनिट एंड इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव फ्यूल्स. तीसरा, the European Union suggested a fixed greenhouse gas levy managed by an IMO administered fund, while India positioned a bridging mechanism which would target only under compliant ship to bear the financial burden while rewarding those using zero or near zero fuel. और पांचवा, फाइनली यहाँ पे सिंगापुर also joined the fray by proposing an enhanced version of India's model involving a GHG fuel standard and a tiered system rewarding surplus emission units and requiring the purchase of remedial units for the underperformance. ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रपोजल यहाँ पे प्रपोज किए गए, इस मीटिंग में टेबल्ड किए गए. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मीटिंग में डिसाइड क्या क्या हुआ. द MEPC 83 ऑफ IMO वोटेड 63-16 इन फेवर एंड एक्सेप्टिंग सिंगापुर हाइब्रिड मॉडल बेस्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल एज IMO नेट जीरो फ्रेमवर्क, मेकिंग इंटरनेशनल शिपिंग द फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्री टू अडॉप्ट अ मैंडेटरी एमिशन लेवी फ्रेमवर्क. ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग हुआ और यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिंगापुर का जो हाइब्रिड मॉडल बेस्ड है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, हाउएवर द डिसीजन ऑफ MEPC 83 इज नॉट फाइनल येट. Despite the vote, the path to implementation is far from straightforward. The MEPC 83 decision, having approved the net zero framework, now need to amend Annex 6 of the MARPOL Convention, which governs air pollution from the ship. Now the amendment will undergo a 6-month circulation period among all contracting parties of MARPOL. ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स होंगे ये लगभग 6 मंथ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए. फॉर द फाइनल एडॉप्शन इट रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द वोट फ्रॉम द मेंबर प्रेजेंट्स एंड वोटिंग. तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अमेंडमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद इसको वापस से पुट किया जाएगा. उसके बाद यहाँ पे इसको पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट में, जो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और वोट कर रहे होंगे. ओके, दिस मीन्स दैट इफ ऑल 101 पार्टीज पार्टिसिपेटेड एटलीस्ट 67 मस्ट सपोर्टेड द मेजर्स. मतलब कि 101 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 67 यहाँ पे सपोर्ट करने चाहिए. 2/3. ठीक है, 2/3 ये आप लोगों को याद रखना है. इवन इफ अडॉप्टेड द अमेंडमेंट कुड स्टिल बी ब्लॉक्ड एंड शुड 1/3 ऑफ द पार्टी प्रोवाइडेड दे अकाउंट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ ग्लोबल शिपिंग टन्स. करंट 63 इन फेवर, 16 अगेंस्ट एंड 22 एब्सटेंशन. द आउटकम रिमेन अनसर्टेन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि 63 फेवर में है, 16 अगेंस्ट है और 22 यहाँ पे एब्सटेन कर चुके हैं. इसलिए जो आउटकम है ये अभी अनसर्टेन है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी. नाउ व्हाट आर द अदर इंटरेस्ट वेयर एट प्ले. द वाइड रेंज ऑफ पोजीशन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द MEPC 83 अंडरस्कोर द इंड्यूरिंग डोमिनेंस ऑफ नेशनल interest in global climate diplomacy. Oil exporting countries led by Saudi Arabia oppose any significant transition to green fuel, prioritizing the protection of their fossil fuel market. तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता है फॉसिल फ्यूल को, तो इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. इन कॉन्ट्रैक्ट्स स्मॉल आइलैंड नेशन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एडवोकेटेड द स्टिप कार्बन लेवीज सीकिंग टू रीडायरेक्ट वेन्यूज इनटू ब्रॉडर ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं स्मॉल आइलैंड नेशंस और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे एडवोकेट कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. व्हाई डज ग्रीन शिपिंग मैटर. शिपिंग मे सीम इनविजिबल टू मोस्ट कंज्यूमर
but it plays an outsized role in global emission. Okay, तो it is invisible to most of the consumer, but एक बहुत important role यहाँ पे play करता है in the global emission, and the sector emit approximately 1 billion metric tons of GHG each year, representing about 2.8% of the total global emission. If ranked as a country, international shipping would be the 6th लार्जेस्ट इमिटर इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो अगर आप इसको रैंक कीजिएगा ना, तो जो इंटरनेशनल इमिशन है ये वर्ल्ड में 6ठा लार्जेस्ट इमिटर होगा बिटवीन जर्मनी एंड जापान. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो शिपिंग से जो इमिशन निकलता है उसको यहाँ पे प्रॉपरली ख़त्म करना होगा अगर हमें यहाँ पे इमिशन को रिड्यूस करना है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. नाउ इज इट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इरोजन्स ऑफ द गाइडिंग principle of common but differentiative responsibility and respective capabilities incorporated in 2018 initial GHG strategy. The CBDR and RC is core principle enshrined in climate agreement like UNFCCC, Kyoto Protocol and the Paris Agreements. ठीक है, तो ये सारे को यहाँ पे कोर प्रिंसिपल माना गया इन द क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, जो भी इससे पहले क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हुए हैं. ओके, तो इट इज़ यहाँ पे इज इट इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. ओके, नाउ हाउ डज इंडिया बेनिफिट्स? देखिए, शॉर्ट टर्म में इंडिया को बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप माने तो इंडिया को इससे बहुत बेनिफिट है. अकॉर्डिंग टू द United Nations Conference on Trade and Development, the impact of MBM on India's maritime logistic cost will be the modest in the near term, ranging from 4.98 to 7.29 on imports and 5.92 to 8.09 on export by 2030, and by 50 these figures will be projected to rise about 33 to 35%. ठीक है, तो इंडिया को लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. इंडिया का करेंटली अगर आप देखें तो कितना ऑपरेट करते हैं हम शिप्स, लगभग 236 के आसपास, एंड ओवर 5000 ग्रॉस टन्स विथ ओनली 135 इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल वॉयस. तो इसमें देखिए ये इतना कम हम इसलिए इंटरनेशनल वॉयस में यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो कोस्टल फ्लीट्स हैं ये यहाँ पे इंडिया को इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया अभी एट प्रेजेंट में अगर आप देखें तो रफली $400 मिलियन के आसपास पर ईयर ऑन फ्यूल्स यहाँ पे खर्चता है ऑन इट्स इंटरनेशनल फ्लीट. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. एंड द MBM इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 108 मिलियन बाय 2030. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव होगी वो आप लोगों को मिल गई होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. इंडिया एंगेज विथ चाइना ऑन जर्मनिज्म एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सेज एम्बेसी. एम्बेसी ने यहाँ पे देखिए इंडिया यहाँ पे चाइना की तरफ देख रहा है, जर्मनिज्म की तरफ. ठीक है, जर्मेनियम यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर अगर आप देखें तो चाइना में ही पाया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल यूज़ होता है. और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में? सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही साथ सोलर पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम जर्मेनियम का यूज़ कर सकते हैं. इसलिए इंडिया इज़ इंगेज विथ चाइना ऑन दिस एक्सपोर्ट. ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल वेलकम अंडरस्टैंडिंग टू पॉज फायरिंग ऑन इंडियन बॉर्डर्स. ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज़ ने ये जो मूव्स है इसको यहाँ पे वेलकम किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. ट्रम्प्स रिपीटेडली क्लेम्स US अवर्टेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे देखिए जो US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे जो US है उसने अवॉइड कर दिया. ओके, मूविंग ऑन टू द 12th पेज. पैडी पल्स एक्रेज हैज़ इंक्रीज दिस खरीफ सीजन सेज सेंटर. तो यहाँ पे कहना है कि जो कल्टिवेशन है पैडी पल्स और कोर्स ग्रेन्स का ये खरीफ सीज़न में इंक्रीज़ हुआ है. ये यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मंडे को यहाँ पे इन्होंने यूनियन मिनिस्टर जी ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये इन्होंने यहाँ पे आंकड़े दिए हैं. ये आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं. बाकी ऐसे आंकड़ों को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. US चाइना पैक्ट मिक्स बैग फॉर इंडिया. तो यहाँ पे देखिए एक मिक्स बैग पैक किए हैं फॉर इंडिया. एंड ट्रेड एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन हाउ द टेम्पररी ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द US एंड चाइना वुड अफेक्ट इंडिया. देखिए इंडिया ऑफकोर्स US और चाइना के बीच में जो ट्रेड टैरिफ चल रहा है उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इंडिया पे भी पड़ेगा, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन. वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.